हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 के हिस्ट्री से चैप्टर 2 के प्रश्नों का उत्तर, जिसका शीर्षक है इंडो चीन का राष्ट्रवाद। पाठ का जो पहला प्रश्न है वह है संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है, जिसमें क प्रश्न है उपन्यासकारों के सभ्यता मिशन का क्या अर्थ होता है, और दूसरा है ह्यू फूसो। इन दोनों पे आपको एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। इसमें पहला प्रश्न है, उसका उत्तर इस तरह से होगा। ब्रिटेन और फ्रांस जैसे यूरोपीय उपनिवेशवादियों का मानना था कि यूरोप में सबसे विकसित सभ्यता कायम हो चुकी है, इसलिए वे मानते थे कि उपनिवेशों में आधुनिक विचारों का प्रसार करना यूरोपियों का दायित्व है, और इसी दायित्व की पूर्ति करने के लिए अलग अलग उन्हें स्थानीय संस्कृतियों और धर्मों और परंपराओं को भी नष्ट करना पड़े तो इसमें कोई बुराई नहीं है। उन्हें लगता था कि ये चीजें आधुनिक विकास को रोकती है। ख प्रश्न है, ह्यू फूसो पर भी एक टिप्पणी लिखनी है आपको। ह्यू फूसो नामक एक राष्ट्रवादी आंदोलन के संस्थापक थे। वह जादू टोना और गरीबों की मदद किया करते। व्यर्थ खर्चे के खिलाफ उनके उपदेशों को लोगों में काफी असर था। वह बालिका वधुओं की खरीद फरोख्त, शराब और अफीम के प्रखर विरोधी थे। फ्रांसीसियों ने ह्यू फूसो के विचारों पर आधारित आंदोलन को कुचलने के कई तरह से प्रयास किया। उन्होंने फूसो को पागल घोषित कर दिया। फ्रांसीसी उन्हें पागल बेंजो कहकर बुलाते थे। सरकार उन्हें पागल खाने में डाल दिया था। फ्रांसीसी सरकार ने उन्हें वियतनाम से निष्कासित करके लोस भेज दिया। उनके बहुत सारे समर्थकों और अनुयायियों को यातना शिविर में डाल दिया गया। पाठ का दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित की व्याख्या करें। इसमें 4 प्रश्न है। क, वियतनाम के केवल 1/3 विद्यार्थी ही स्कूली पढ़ाई सफलतापूर्वक कर पाते थे। ख प्रश्न है, फ्रांसीसियों ने मेकांगा डेल्टा क्षेत्र में नहरें बनवाया और जमीनों को सुखाना शुरू कर दिया। ग, सरकार ने आदेश दिया कि साइंगान नेटिव गर्ल स्कूल उस लड़की को वापस कक्षा में ले जिसे स्कूल से निकाल दिया गया था। और घ है, हनोई के आधुनिक नवनिर्मित इलाकों में चूहे बहुत थे। क प्रश्न है, वियतनाम के केवल 1/3 विद्यार्थी ही स्कूली पढ़ाई सफलतापूर्वक कर पाते थे। इसका उत्तर इस तरह से होगा। वियतनाम के केवल 1/3 विद्यार्थी स्कूली पढ़ाई सफलतापूर्वक कर पाते थे क्योंकि बहुत सारे बच्चों को आखिरी साल के परीक्षा में जानबूझकर फेल कर दिया जाता था ताकि अच्छी नौकरी के लिए योग्यता प्राप्त न कर सके। ख प्रश्न है, फ्रांसीसियों ने मेकांग डेल्टा क्षेत्र में नहरें बनवाया और जमीनों को सुखाना शुरू कर दिया। इसकी व्याख्या करना है यहाँ पे। इसका उत्तर इस तरह से होगा। फ्रांसीसियों ने वियतनाम के मेकांग डेल्टा क्षेत्र में खेती बढ़ाने के लिए नहरें बनवाना और जमीनों को सुखाना शुरू कर दिया। कई लोगों को जबरदस्ती इस काम पर लगाया गया। इस व्यवस्था से चावल के उत्पादन में असाधारण वृद्धि हुई और वियतनाम दूसरे देशों को चावल निर्यात करने लगा, यानी बेचने लगा। 1931 तक वियतनाम संसार में चावल का सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया था। ग प्रश्न है, सरकार ने आदेश दिया कि साइगान नेटिव गर्ल स्कूल उस लड़की को वापस कक्षा में ले जिसे स्कूल से निकाल दिया गया था। इसकी व्याख्या करें। इस प्रश्न का उत्तर इस तरह से दें। साइगान नेटिव गर्ल स्कूल के प्रिंसिपल ने एक वियतनामी लड़की को निष्कासित कर दिया था जब उसे फ्रांसीसी छात्रा के लिए सीट छोड़ने से इनकार कर दिया। जब दूसरे विद्यार्थियों ने प्रिंसिपल के फैसले का विरोध किया तो उन्हें भी स्कूल से निकाल दिया गया। इसके बाद यह विवाद और फैल गया। लोग खुलेआम जुलूस निकालने लगे। हालात बेकाबू होने लगे तो सरकार ने आदेश दिया कि लड़की को दोबारा स्कूल में वापस ले लिया जाए। घ प्रश्न है, हनोई के आधुनिक नवनिर्मित इलाकों में चूहे बहुत थे। इस प्रश्न का व्याख्या करना है। इसका उत्तर इस तरह से होगा। हनोई के फ्रांसीसी आबादी वाले हिस्से में निकासी का बढ़िया इंतजाम था। शहर में लगे विशाल शिविर आधुनिकता का प्रतीक थे। ये शिविर चूहों के पनपने के लिए भी अच्छी आदर्श साबित हो रहे थे। ये शिविर चूहों को निर्बाध यानी बिना रोक टोक के आवाजाही के लिए भी उचित था। इनमें चलते हुए चूहे पूरे शहर में बेखटक घूमते रहते थे और इन्हीं पाइपों के माध्यम से रास्ते से चूहे फ्रांसीसियों के चाक चौबंद घरों में भी घुसने लगे। तीसरा प्रश्न है, टॉकिन फ्री स्कूल की स्थापना के पीछे कौन से विचार थे? वियतनाम में औपनिवेशिक विचारों के लिहाज से यह उदाहरण कितना सटीक है? इसका उत्तर इस तरह से होगा। टॉकिन फ्री स्कूल की स्थापना के पीछे पश्चिमी संस्कृति को बढ़ावा देना और इसे औरों से बेहतर दिखाने के विचार थे। स्कूल की राय में सिर्फ विज्ञान और पश्चिमी विचारों की शिक्षा प्राप्त कर लेना ही काफी नहीं था। आधुनिक बनने के लिए वियतनामियों को पश्चिम के लोगों जैसा दिखना भी पड़ेगा।
इसलिए यह स्कूल अपने छात्रों को पश्चिम शैलियों को अपनाने के लिए उकसाता था। मसलन बच्चों को छोटे छोटे बाल रखने की सलाह दी जाती थी। यह वियतनाम में औपनिवेशिक विचारों के लिहाज से यह उदाहरण सटीक है, क्योंकि इसने पारंपरिक वियतनामी शिक्षा और जीवन शैली को खत्म कर दिया और पश्चिमी शैली को बढ़ावा दिया। किसी भी अन्य उपनिवेशवादियों की तरह फ्रांसीसी अपने तथाकथित आधुनिक विचारों के प्रसार करने के लिए अगर उन्हें स्थानीय संस्कृति, धर्मों और परंपराओं को भी नष्ट करना पड़ता था, कोई बुराई नहीं समझते थे। चौथा प्रश्न है, वियतनाम के बारे में फान यू चिन का उद्देश्य क्या था? फान बोई चाउ और उनके विचारों में क्या भिन्नता? फान यू चिन विदेशी शासन को उखाड़ फेंकना चाहते थे, लेकिन साथ ही वह वियतनाम के फ्रेंच कानूनी और शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना के खिलाफ नहीं थे। फान बोई चाउ विदेशी दुश्मनों को वियतनाम से बाहर निकालने के लिए राजतंत्र का उपयोग करना चाहते थे, जबकि फान यू जिन राजशाही के इस पर असहमत थे, चूंकि वह आम नागरिकों को आम अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए राजशाही को उखाड़ फेंकने में विश्वास करते थे।